जिसके कारण तमाम विपक्ष एक आवाज उठाकर बोले कि ये वक्फ अमेंडमेंट का जो काला कानून है, ये मुसलमानों को टारगेट करने वाला जो काला कानून है, वो केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं, वो हमारे देश की संविधान के खिलाफ है। और देश की संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाने वाले ये बीजेपी आरएसएस की सरकार के खिलाफ एक होकर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने आवाज उठाई। मेरे प्रिय साथियों, ये वक्फ काले कानून के खिलाफ हमारे पार्टी के नेता, जो हमारे सबसे उच्च समिति के सदस्य हैं, कॉमरेड मोहम्मद सलीम, उनका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट में कल की तारीख 5 मई को इस काले कानून के खिलाफ दोबारा बहस शुरू होगी। आप सबने सुना, ये संविधान के खिलाफ है। मैं चंद शब्दों में ये कहना चाहती हूं कि संविधान के कौन कौन से धाराओं की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। हमारे संविधान का धारा 26 है। धारा 26 के मुताबिक हर धर्म का ये अधिकार है कि अपने धार्मिक संस्थानों की बचाव कैसे चलाए जाएंगे, कैसे चैरिटेबल काम किया जाएगा, वो सब उसी कौम के साथी, उनकी जिम्मेदारी है और किसी के नहीं। इसलिए जितने मंदिर हैं हमारे देश में, जितने गुरुद्वारे हैं हमारे देश में, जितने चर्च है हमारे देश में, जितने जैन के मंदिर हैं हमारे देश में, वो सारे के सारे उसी कौम के आधार पर चलाया जा रहा है। लेकिन आज ये कैसा है और ये क्यों है कि मुसलमानों को टारगेट करके वक्फ, जो इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है, उसके ऊपर हमला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सही पूछा कि इस वक्फ बिल में ये प्रावधान बनाया गया है कि गैर मुसलमान उस वक्फ बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं। गैर मुसलमान उस वक्फ बोर्ड का कैसा वो इस्तेमाल किया जाएगा, वो तय कर सकते हैं। ये और कोई धर्म के संस्थान में ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बताओ, मिसाल दो, कौन सा हमारे देश के मंदिर है जहां गैर हिंदू उस बोर्ड को चला सकता है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं, जवाब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आर्टिकल 26 का ये पूरा हमला है उसके ऊपर। एक और बात इसमें आती है, और वो बात ये है जो सबसे खतरनाक है, वक्फ बाय यूजर। सरकार कहती है डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसके बाद हम तय करेंगे ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, ये सरकार जानबूझकर ये कर रही है, क्योंकि जो जमीन है उस जमीन को वो हड़पना चाहती है। वक्फ के पास जो जमीन है, हकीकत ये है कि सरकार ने बहुत सारी जगहों पर उस जमीन को हड़प लिया
और उस जमीन को गरीबों के लिए नहीं, उस जमीन को अंबानी अडानी के लिए सौंपा जा रहा है। बंबई के अंदर कौन नहीं जानता है, एक बहुत बड़ा विवाद है कि आज बंबई की सेंटर में अंबानी का वो महल जो बना है वो वक्फ की जमीन पर है, उसका कोर्ट केस चल रहा है उसके बारे में। तो मैं ये कहना चाहती हूं, ये लैंड ग्रैब है, जो जमीन है वक्फ की उसको सरकार ले लेना चाहती है। और वक्फ व यूजर का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सवाल पूछा कि क्या 3000 साल पुरानी जो वक्फ है, क्या उसको तुम कह रहे हो उसका डॉक्यूमेंट दिखाओ?